Hello and welcome again in my video. In this video we will read about the nationalist movement from 1870 to 1947. So let's start. Introduction of this chapter. The rule of East India Company ended on November 1st, 1858. After the Queen Victoria's proclamation, and the power of governance now came into the hands of the British government. It means before 1st November 1858, the rule of India was in hand of East India Company. But after the 1857 revolt, British government handed the governance of India. Okay. Second point, the people of India had no any role in the formulation of policies which arise in the need of national movement. But there was a problem. After the governance which was handed by the British Crown, there was no any role of Indians in the formulation of any policies. इंडियंस का कोई भी भागीदारी नहीं होता था कि क्या डिसीजन हो, किसी भी चीज़ में उनका कोई रोल नहीं होता था. इसलिए इंडियंस जो थे वो गुस्साने लगे और एक ऐसे इंस्टीट्यूशन का, एक ऐसे प्लेटफॉर्म का की ज़रूरत महसूस करने लगे जो उनकी आवाज़ को, उनकी ज़रूरतों को गवर्नमेंट ब्रिटिशर्स को बताए. फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. फिर जाकर के एक कांग्रेस का निर्माण हुआ, कांग्रेस पार्टी बनी. द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फॉर्म्ड बाय एलन ऑक्टेवियन ह्यूम इन दिसंबर 1885 by the suggestions of 72 Indian delegates from different regions of India. कांग्रेस को किसने बनाया? एक ब्रिटिश ऑफिशियल थे, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिनको हम A.O. ह्यूम भी बोलते हैं, दिसंबर 1885 में. ठीक है. और इस कांग्रेस को, इस प्लेटफॉर्म को बनाने में उन्होंने इंडिया के पढ़े लिखे 72 पर्सन्स से बात की, उनकी ओपिनियंस को कलेक्ट किया और फिर बनाया. इट्स फर्स्ट मीटिंग टुक प्लेस इन बॉम्बे अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ W.C. बनर्जी. इस कांग्रेस की पहली मीटिंग बॉम्बे में हुई थी 1885 में ही, और उसके प्रेसिडेंट कौन थे? W.C. बनर्जी, मीन्स व्योमेश चंद्र बनर्जी. It became the backbone of the national movement from 1885 to 1907. और 1885 में कांग्रेस बनने के बाद, जब तक इंडिया को आज़ादी नहीं मिल गई, कांग्रेस इंडियन एक्टिविटीज़ के सेंटर में रहती थी. मीन्स सबसे मेन रोल प्ले करती थी कांग्रेस इंडिया को आज़ादी दिलाने में, इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम में. मॉडरेट्स मीन्स नरम दल. ठीक है. तो हम आगे डिस्कस करेंगे. इन द अर्ली फेज कांग्रेस वॉज लेड बाय मॉडरेट लीडर्स लाइक गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी एंड मैनी ऑफ. कांग्रेस जब बना तो उसके अर्ली फेज में कांग्रेस के लीडर्स जो थे वो मॉडरेट विचारधारा के थे. मीन्स उनकी मेंटालिटी रेडिकल्स एक अनदर ग्रुप था उनसे डिफरेंट थी. ठीक है. ये लड़ाई झगड़ों में विश्वास नहीं करते थे. तो उन्होंने कांग्रेस को लीड किया, मीन्स नेतृत्व किया. दे हैड कंप्लीट फेथ इन द ब्रिटिश. मॉडरेट लीडर्स का ब्रिटिशर्स में कंप्लीट फेथ था, वो ब्रिटिशर्स पर विश्वास करते थे. वो ये चाहते थे कि ब्रिटिशर्स हम पर रूल करें, लेकिन जैसा वो अपने कंट्री ब्रिटेन को डेवलप कर रहे हैं वैसा हमारे भी कंट्री को डेवलप करें. They adopted moderate ways to pursue their demands. They followed a policy of 3 P's: peace, prayer, petition and protest. Moderates लड़ाई झगड़े की बजाय मॉडरेट वेज को फॉलो करते थे अपने डिमांड्स को प्रेजेंट करने के लिए. वो एप्लीकेशन देते थे, प्रेयर करते थे,
ठीक है, रिक्वेस्ट करते थे, पिटिशंस, प्रेयर करते थे, अपील करते थे और प्रोटेस्ट करते थे, लेकिन प्रोटेस्ट सिर्फ वो ऑन पेपर करते थे। अंडरस्टूड? मेन डिमांड्स ऑफ मॉडरेट्स ने क्या क्या मांगना शुरू किया ब्रिटिशर्स के फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। उनकी पहली डिमांड थी ओपनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस इन द होल कंट्री। मतलब उन्होंने डिमांड की कि कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाइए जो पूरे कंट्री के लिए वर्क करे। सेकेंड पॉइंट, क्रिएट प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल इन ऑल प्रोविंसेस। प्रोविंसेस मीन्स स्टेट, उस समय स्टेट को प्रोविंसेस कहा जाता था, और उन्होंने डिमांड की कि हर एक प्रोविंस में एक लेजिस्लेटिव काउंसिल, एक विधान परिषद का बनाया जाए। ठीक है, आज भी हमारे स्टेट्स में विधानसभा और विधान परिषद, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है। 6 ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल है। थर्ड डिमांड, रिक्रूट इंडियंस फॉर हायर पोजीशन इन द एडमिनिस्ट्रेशन। पहले ब्रिटिश पर्सन को ही हाई पोस्ट दिया जाता था, तो मॉडरेट्स ने ये डिमांड की कि हम इंडियंस को भी हाई पोस्ट अपॉइंट किया जाए। मॉडरेट्स ने डिमांड की कि जैसे ब्रिटेन में सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम होता है, जिसे ICS बोलते थे पहले, उसको इंडिया में भी कराया जाए। आपका गवर्नेंस ब्रिटेन में है और आपका गवर्नेंस इंडिया में है, तो इस एग्ज़ाम को इंडिया में भी कराया जाए, ताकि हमारे इंडिया के जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, वो भी ICS बन सके, मीन्स एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बन सके। अदर डिमांड्स, स्टॉप द ड्रेन ऑफ वेल्थ टू ब्रिटेन। इसका मतलब है मॉडरेट्स को इस बात का एहसास हो गया था कि ब्रिटिश जो है वो इंडिया का पैसा यहाँ से ब्रिटेन भेज रहे हैं, तो उन्होंने इसको बंद करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि आप इंडिया से पैसा कमाइए, लेकिन उसका खर्च इंडिया में ही करिए। ठीक है ना? इंश्योर द ग्रोथ ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एंड हैंडीक्राफ्ट्स। उन्होंने कहा कि इंडिया की जो बेसिक इंडस्ट्रीज़ है, हैंडीक्राफ्ट है, इंडियन इंडस्ट्रीज, कॉटन इंडस्ट्री है, हैंडलूम इंडस्ट्री है, पॉट इंडस्ट्री है, स्कल्पचर इंडस्ट्री है, इन सब इंडस्ट्रीज़ को आप डेवलप करिए ताकि हमारे क्या एम्प्लॉयमेंट बढ़ सके। एंड द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन रिसोर्सेज एंड पीपल। और हमारे कंट्री में जो रिसोर्सेज पाए जाते हैं, हमारे देश के जो लोग हैं, उनका एक्सप्लॉयटेशन बंद करिए, क्योंकि ब्रिटिशर्स इंडियन रिसोर्सेज को यहाँ से ब्रिटेन भेजते थे और इंडियन पीपल को उनके वर्क के अकॉर्डिंग सैलरी नहीं दी जाती थी। ठीक है, मीन्स उस समय वो इंडियन पीपल्स के साथ अत्याचार करते थे, काम तो करा लेते थे लेकिन उसके अकॉर्डिंग सैलरी या पैसा नहीं देते थे। तो इन सब डिमांड्स को मॉडरेट्स ने सबसे पहले ब्रिटिशर्स के सामने रखा, लेकिन ऑन द पेपर, ऑन द पोलाइट वे, ऑन द मॉडरेट वे। और आप जानते हैं कि प्रेम से कही हुई बात कोई मानता नहीं। ठीक है, इसलिए ब्रिटिशर्स ने उन डिमांड्स के ऊपर ध्यान नहीं दिया। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि मॉडरेट्स ने कुछ नहीं किया। अल्टीमेटली आवाज़ तो उठाई इंडियन डेवलपमेंट के लिए, इंडियन पीपल्स के लिए, इंडियन रिसोर्सेज के लिए। ओके, नाउ द नेक्स्ट फेज ऑफ द कांग्रेस, रेडिकल्स। यंग इंडियंस अरविंदो घोष, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड विपिन चंद्र पाल, they are the young blood Indians at that time, for emerged as new leaders known as the radicals। ये नए लीडर्स के रूप में उस समय उभरे, जिनको रेडिकल लीडर्स कहते थे। इनको रेडिकल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पिटीशन अपील्स में, प्रेयर में विश्वास नहीं करते थे। ठीक है, इनका मेन फोकस था, ये सिर्फ एक्शन में बिलीव करते थे। दे वर डिससेटिस्फाइड बाय द ब्रिटिश इनसेंसिटिविटी। ये क्यों रेडिकल्स कहलाए, ये क्यों झगड़े पे उतारे हुए रहते थे? क्योंकि ब्रिटिशर मॉडरेट लीडर्स ने 10 से 15 साल तक इन सब अपनी डिमांड्स को रखने के लिए प्रेयर किया ब्रिटिशर्स के सामने, और ये रेडिकल्स
देख रहे थे कि ब्रिटिशर्स का उन अपील्स पे, उन प्रेयर पे कोई ध्यान नहीं जाता था, उनकी डिमांड्स पूरी नहीं हो रही थी, इसलिए इन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया, लड़ाई का, ठीक है, प्रोटेस्ट का, हड़ताल का, स्लोगन का। दे डिड नॉट बिलीव इन अपील्स, दे ओनली बिलीव इन प्रोटेस्ट, हड़ताल एंड स्लोगन। अगर आपकी बात कोई आराम से आपके थ्रू मान ले, ठीक है, तो आपको गुस्सा आने की क्या ज़रूरत होगी। तो ऐसा कह सकते हैं जो मॉडरेट लीडर्स थे वो शांत मिजाज के थे, और जो रेडिकल लीडर्स थे वो गर्म मिजाज के थे, ठीक है। ओके, सो इन दिस वीडियो हम सिर्फ यहीं तक डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे, पार्टीशन ऑफ बंगाल। थैंक यू।